ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग कांग्रेस से सिंधिया के साथ 3 साल पहले बीजेपी में आए थे, वो कांग्रेस में वापसी के लिए दस्तक दे रही हैं। कांग्रेस छोड़ने को अपनी गलती बता रही हैं। सिंधिया के चलते बीजेपी के कई पुराने नेता भी बगावत की तैयारी में दिख रही हैं। सिंधिया को सबसे ज्यादा झटके उनके चुनावी क्षेत्र गुना शिवपुरी में ही लगे हैं और अब एक और नेता ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। 3 साल पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार दल बदल के तूफान में उड़ गई थी। कांग्रेस से ये बगावत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। वो बीजेपी में चले गए थे और अब 3 साल बाद दल बदल का तूफान बीजेपी के अंदर आया हुआ है। बीजेपी में गए नेता कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। 2 सप्ताह में ही कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सबसे बड़े झटके ज्योतिरादित्य सिंधिया को लग रहे हैं। उनके समर्थक एक के बाद एक कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। गुना शिवपुरी संसदीय सीट जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते हैं, वहां कोलारस से यादव समाज के नेता बैजनाथ यादव 14 जून को कांग्रेस में शामिल हुए। 2 दिन पहले शिवपुरी में सिंधिया के करीबी माने जाने वाले राकेश गुप्ता ने कांग्रेस में वापसी की। दोनों ही नेता अपने साथ 600 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे थे और प्रदेश कार्यालय में कमलनाथ ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। और अब शिवपुरी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन के भी कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी शुरू हो गई है। जैन के बीजेपी छोड़ने की खबर लगते ही बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा उन्हें मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए, लेकिन जितेंद्र ने उन्हें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। साफ है कि उनका बीजेपी छोड़ना तय हो चुका है। इस बीच एक निजी एजेंसी के सर्वे ने भी बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सर्वे में बताया गया है कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से उनके गढ़ में कोई असर नहीं पड़ा है। कांग्रेस पहले की तरह ग्वालियर चंबल रीजन में काफी मजबूत है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस में थे और यहाँ की 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस और 7 पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। और अब इस सर्वे में बताया गया है कि इस बार भी परिणाम कुछ ऐसे ही आएंगे। कांग्रेस को 22 से 26, बीजेपी को 7 से 11 और अनी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को बीजेपी से 5% ज्यादा वोट भी मिल सकता है। साफ है कि सिंधिया के बीजेपी में आने से बीजेपी को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है।